इसलिए हम कहते हैं कि बहुत रॉ इन्वेस्टमेंट ना करें, रॉ लैंड के अंदर या रॉ चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट ना करें। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि जिधर लोकेशन हो, जिधर आपका पैसा कल को पैसे कम में कन्वर्ट हो, आपकी मेजर मनी में कन्वर्ट हो, आपका पैसा ग्रो करे, ROI आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। यानी ये फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो वॉरेन बफेट है, जिसकी उम्र 89 ईयर्स है और उससे ज़्यादा है। तो वो कहता है कि जब मेरी उम्र 70 से ऊपर हुई तो असल वेल्थ उस वक्त उसके पास आई थी। और वो कह रहा है कि वो उसकी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में थी। और वो कह रहा है कि उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट में लेट आया। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिसकी रेंटल वैल्यू हो। रेंटल वैल्यू के अंदर ना एक तो आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, वो तो आती रहेगी। दूसरा, वो आप जब चाहें लिक्विडेट कर सकते हैं और प्रॉफिट के ऊपर बेच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कुछ लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि वो इफ़ एंड बट के चक्कर में रहते हैं। वो कहते हैं कि काश अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं बिज़नेस कर लेता तो आज मैं बहुत अमीर होता, अगर मैं सरकारी नौकरी कर लेता तो आज मैं बड़ा सिक्योर होता। जिन लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था वो बहुत इफ़ एंड बट करते हैं। वो कहते हैं कि हम गोल्ड में कर लेते, हालांकि अब वो डॉलर में नहीं कहते, क्योंकि पिछले 2 साल से डॉलर एक 200 यानी 85 से नीचे ही है, ठीक है ना। तो वो महंगा नहीं हुआ 2 साल से, लेकिन फिर भी ना वो एक बंदे की, मैं बता रहा हूँ ना, मिजाज बन जाता, आदत बन जाती है। हालांकि ज़िंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर लेता, काश ये कर लेता, क्योंकि ये आपका जो एक रवैया है ना, ये पछतावे का रवैया है। और पछतावे की जो फीलिंग है वो बड़ी बैड है। जो आपके नसीब में था ना वो मिल गया, उसमें साबर शाकर रहना चाहिए। कहीं नुकसान भी हो गया और नहीं, या कहीं कम फ़ायदा हुआ, तो उस पर रोना पिटना डालने की बजाय या काश काश करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि इसमें अल्लाह की बेहतरी थी, जो मेरे लिए जो था वो मुझे मिला, क्योंकि आप ही ने फैसला किया था। डोंट फॉरगेट कि किसी और ने फैसला नहीं किया था। लेकिन साल 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन बना लेना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की गेम है। लंबे अरसे के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अब हमारा क्योंकि मिजाज नहीं रहा लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टेड रहने का, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो वॉरेन बफेट है, जिसकी उम्र 89 ईयर्स है और उससे ज़्यादा है। तो वो कहता है कि जब मेरी उम्र 70 से ऊपर हुई तो असल वेल्थ उस वक्त उसके पास आई थी। और वो कह रहा है कि वो उसकी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में थी। और वो कह रहा है कि उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं इन्वेस्टमेंट में लेट आया। आप तसव्वुर कीजिए, अभी 30 साल 40 साल के बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और एक 11 साल का बच्चा या आज का वो बहुत बुजुर्ग है, वो रिग्रेट करता है कि मैं अगर 11 साल से पहले इन्वेस्टमेंट में आ जाता तो मुझे बहुत फ़ायदा होता। तो ये जो इफ़ एंड बट है ना, ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आगे का सोचना चाहिए कि इससे आगे मैं क्या बेहतर फैसला कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आप अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखें कि इन्वेस्टमेंट से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट से या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से हासिल की जाती है वो ये की जाती है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और एक बड़ा एसेट जो है वो उसको हासिल कर लिया जाता है। वो बड़ा असासा जो है वो कल को वो एकदम आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है। थोड़ा थोड़ा 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया दे के आप एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तो फिर वो ये तरीका है छोटे पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जिसकी रेंटल वैल्यू हो। रेंटल वैल्यू के अंदर ना एक तो आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, वो तो आती रहेगी। दूसरा, वो आप जब चाहें लिक्विडेट कर सकते हैं और प्रॉफिट के ऊपर बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो सेमी फिनिश्ड प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं और उसके बाद वो बड़ा महंगा एसेट उनका बन जाता है। और जब वो उनका दिल करता है कि इसको 5 साल 10 साल के बाद जब वो बहुत अप्रिशिएट हो जाए, बहुत अच्छी प्राइस पे हो जाए, तो वो उसको बेच देते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा खिलाड़ियों की
चीज़ है। यानी आपको जितना अच्छा आप जैसे प्लेयर होते हैं ना, कि जो अच्छा प्लेयर होगा वो रन्स करता है या वो आउट करता है या वो अच्छी खेल का मुजाहरा करता है, क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी है, सीजन्ड प्लेयर है, माहिर हो गया, एक्सपर्ट हो गया है। नपातुल्ला जो नहीं वो अपनी इनिंग्स या बैटिंग या बॉलिंग करता है, उसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। आप कुछ भी रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करके और आप फिर रियल एस्टेट को कहीं रियल एस्टेट से फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया था। अब आप उस इन्वेस्टमेंट के मॉडल पे कितना क्वालिफाई करते हैं, ये आप अगर देखा जाए तो आप खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट को गलत तस्वर करेंगे कि मुझसे गलत इन्वेस्टमेंट हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत रॉ इन्वेस्टमेंट ना करें, रॉ लैंड के अंदर या रॉ चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट ना करें। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि जिधर लोकेशन हो, जिधर आपका पैसा कल को पैसे कम में कन्वर्ट हो, आपकी मेजर मनी में कन्वर्ट हो, आपका पैसा ग्रो करे, ROI आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। यानी ये फोकस आपका होना चाहिए। इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव लिख लें। ऑब्जेक्टिव होंगे तो फिर आप आने वाले टाइम में बेशुमार अच्छा जो है ना आपको फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट तो लोगों को फ़ायदा देने का कारोबार है, इसमें तो किसी को नुकसान होता ही नहीं है। और पाकिस्तान में तो जो भी बना है, मुझसे हर एक शख्स का पूछ लें, जो बना है रियल एस्टेट की वजह से बना है, स्टॉक की वजह से नहीं बने। स्टॉक में बने जब मुशर्रफ आया, जब कोई डिक्टेटर आता है तो स्टॉक एक्सचेंज के जो 4, 5, 10 हैं लोग हैं, उनको ब्राइब करता है, रिश्वत देता है, उधर उनको कहता है स्टॉक को उठाना है, वो स्टॉक को उठाते हैं मसनूई तौर पे। जब आम आदमी उसमें इन्वेस्ट करता है तो फंस जाता है। ये तमाशा इस मुल्क में 78 सालों से लगा। जिस तरह वो अर्तुगरुल नहीं है और उस्मान, अर्तुगरुल देखा था बड़ा ईमान ताज़ा हुआ था, उस्मान देखा तो वही रिपीट हो रहा था चीज़। फिर उस्मान के आगे वही, कभी वो खेमे में, कभी वो महल में, कभी वो आ गए, जो वही स्टोरी है जो रिपीट होती रही। हालांकि ड्रामा बहुत ही अट्रैक्टिव था, लेकिन वो रिपीट स्टोरी कर करके पिट गया। इसी तरह पाकिस्तान में आके डिक्टेटरों ने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वही कहानी बार बार रिपीट होती गई और लोगों ने हर नए डिक्टेटर से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा दी, मुल्क को सीधा होगा। और वो लोग के जो बाशऊर हैं, समझदार हैं, यानी उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि एक बच्चे को बाजुओं से पकड़ के कोई ऊंची जगह बैठा दिया जाए और उसकी टांगें ज़मीन पे लगने ही ना दी जाएं, तो उसके बाद 4 सालों के बाद उसकी टांगें नीचे लगने दी जाएं और उसको फिर ये कह के मना कर दिया जाए कि ये इसकी टांगें कमज़ोर हैं, ये अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बाशऊर लोगों को नहीं पता कि भाई जब तक कि आप उस बच्चे को खेलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, आज़ादाना तौर पे घूमने नहीं देंगे, मट्टी में वो जाएगा नहीं, तो उसको तवानाई और ताकत कैसे आएगी। इसी तरह पाकिस्तान में डिक्टेटरों ने जमहूरियत आने नहीं दी। कभी भी आप तजिया करें, तबसरा करें चीज़ों को, तो उसको सही डायरेक्शन के अंदर तजिया और तबसरा करें, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगी कि हक क्या है और सच क्या है। हक को समझना शुरू करें, इसी से आपके अंदर एक ताकत, तवानाई और ग्रोथ और तरक्की और खुशहाली आएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।